वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर प्रकरण में स्थानीय अदालत द्वारा बहुप्रतीक्षित आदेश आने के बाद एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने शनिवार सुबह 8 बजे से कमिश्नर की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद 17 मई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार सुबह ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति की तरफ से याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने इसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया और सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तुरंत कोई आदेश नहीं दे सकते, फाइल देखने के बाद ही सुनवाई निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत के आदेश के हिसाब से हुए सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बीते 6 मई से ज्ञानवापी का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह मामला क्या है और क्यों इसे लेकर हंगामा मचा है। नई दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की ओर से 18 अगस्त 2021 को सिविल जज की अदालत में वाद दाखिल किया गया। इसमें कहा गया था कि भक्तों में मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन, पूजन एवं अन्य अनुष्ठान कराने की अनुमति देने के साथ ही परिसर में स्थित अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखा जाए। बाद में प्रदेश सरकार के अलावा जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया। 5 महिलाओं की ओर से दायर वाद पर बीते 8 अप्रैल को अदालत ने अजय कुमार मिश्र को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कर 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 6 मई को कमिश्नर की कार्रवाई शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। 7 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर दी। वहीं वादी पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर तहखाने समेत अन्य उल्लिखित स्थलों का निरीक्षण करने का स्पष्ट आदेश देने की अपील की गई थी। इस प्रार्थना पत्र पर 3 दिन से अदालत में सुनवाई चल रही थी। फैसले के बाद अब शनिवार से कमिश्नर की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद थी। तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया था। परिसर के तहखाने तक वीडियोग्राफी व सर्वे कराने संबंधी कार्य कल भी हमने देखा कि हुआ था, तो वह 40% ही हुआ था और आज जो हम देख चुके हैं कि चौथे तहखाने का उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया था। वहाँ पर काफ़ी हमने को देखने को मिला कि मलबा था, तो मलबा हटाने के लिए उन्होंने कुछ कारीगरों को लगवाया था। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि ना कुछ कार्य अभी भी बाकी हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर से अगर तालाब में से अगर पानी हटाया जाए और उसके नीचे एक जो दीवार बताई जा रही है कि वो एक गुप्त दीवार है, अगर उसमें अगर आप देखा जाए कि उसमें अगर देखें तो शायद हमको कुछ ऐसा गोपनीय तथ्य मालूम पड़ सकता है जो शायद से किसी के अभी मालूम ना पड़ पाए। तो मगर वहाँ पर जो इजाज़त दी जाएगी उस पर देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं इनमें से किसी भी अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में काम नहीं हो सकता है। जैसे कि उनने बताया है, जज ने कहा है कि इनकी अगर गैर मौजूदगी होगी तो उसमें कार्य नहीं किया जाएगा। सर्वे की कार्रवाई अब हर दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 7 पेज के विस्तृत आदेश में कहा कि कमिश्नर कार्रवाई स्थल पर कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश के तहत संबंधी वादीगण, प्रतिवादीगण, अधिवक्ता आयुक्त, अधिवक्ता गण, इनके सहायक तथा
कमिश्नर कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं होगा। इसके तहत हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे यही साबित हो रहा है कि जिसने भी यह अपील दायर की है उसको एक बड़ा तोहफ़ा शायद आने वाले दिनों में मिल सकता है जज के द्वारा। तो आपको अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप अगर नए हैं तो, और कमेंट में अगर आप सत्य सनातन हैं तो जय श्री राम या हर हर महादेव का नारा ज़रूर उसमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।